डॉक्टर साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा है कि उनको गिरफ्तार आज किया जा सकता है। पुलिस की नफरी भी ज़मान पार्क में मौजूद है और ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से भी इस गिरफ्तारी की जो है वो पेशन गोई की गई है। मामलात किस तरफ जा रहे हैं? मुज़ाकरात के जरिए क्या इसका हल है या फिर खान साहब की गिरफ्तारी से ही जो ये तमाम तर मुल्की मसाइल हैं वो कम होंगे? देखिए, मामला तो किस तरफ जा रहे हैं। अब इस पे मैं क्या तज्जिया दूं, ये तो सबको नजर आ रहा है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला। असल बात यह है कि मामला यहाँ गए क्यों, इसका एक सवाल है जो जिसका जवाब मेरा ख्याल है कि ये जवाब नहीं है जो बहुत सारे खान साहब के जो रफ़ाक़ाए कार हैं जो इस वक्त सामने आके और उनको छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जी। और इस तमाम अरसे में वो खान साहब के साथ रहे बिल्कुल। हुकूमत के दौर में। कुछ जो है उन्होंने टिकट्स लिए, कुछ ये हुआ, और इस वक्त वो जो है वो छोड़ के भाग रहे हैं। और कुछ को अचानक पता चल रहा है, कुछ को अचानक, तो ये जो है ना, मेरे ख्याल से ये उनको आके बात करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त वो ये कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस के अंदर, चूंकि ये शख्सियात, अगर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो कि मेरे ख्याल में है, तो फिर ये शख्सियात भी उसमें इनकी माफ़ी तलाफी से कुछ नहीं होगा। ठीक है। इनको बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है। ये वो शख्सियात हैं जो जानती हैं कि क्या हुआ है और मामलात कैसे ख़राब हुए हैं, मामलात कैसे ख़राब हुए। देखें, ये होता है ना कि एक सोच होती है दाएं बाजू की, बाएं बाजू की सोच होती है। एक जो है वो मज़ाहमती बयानिया होता है, एक जो है वो आप दाएं बाजू बाएं बाजू की सोच तो खैर पुरानी हो गई, नहीं आप उसको लिबरल कह रहे हैं या उसको थोड़ा सा किसी और अंदाज में बात कर लें। एक एंटी स्टैब्लिशमेंट सोच भी होती है, और वो पार्टियां साथ लेके चलती हैं, मतलब उनकी शनाख्त ऐसे होती है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। और एंटी स्टैब्लिशमेंट जमातें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं एज ए जमात, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक वसी इस्तारा है। जी। इस्टेब्लिशमेंट एक वसी इस्तारा है कि जी हम इसमें जो बहुत से मामलात हैं जो मुल्क में हो रहे हैं, उनसे हम जो रियासत की पॉलिसी है उससे हम इख्तलाफ करते हैं, हम चाहते हैं बहस मुबाहिसा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रहा है। एक है फौज मुखालिफ बयानिया, ये बिल्कुल अलग है। एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया बिल्कुल अलग है। ठीक है। और ये बात बहुत पहले कई दफ़ा मेरे ख्याल से डिस्कस कर चुका हूं मैं कि इस्टेब्लिशमेंट में तो अदारे, बहुत सारे अदारे आते हैं, रियासत आती है, कई अदारे आप कहते हैं जी पुलिस में, हम सारा दिन कहते हैं पुलिस में गड़बड़, पुलिस सिस्टम का हिस्सा है। आप कहते हैं जी निज़ाम ठीक होना चाहिए, आप तनकीद करते हैं मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे, आप कहते हैं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये मुशर्रफ साहब के दौर में होता रहा, ठीक है, ये कैसे हो रहा है जी। लेकिन एक है फौज मुखालिफ बयानिया। अच्छा, जो फौज मुखालिफ बयानिया है ना, उसके उसकी तरफ किसने धकेला? इमरान खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानी में कोई इशू तो कई पार्टियों का है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बयानिया यही है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है। वो अब है, हुकूमत में आती है, जाती है, आती है, जाती है, बयानिया वही है। सर। अब इशू ये है कि मतलब बाकी मैं केसेस वेसेस वो छोड़ दें, मैं सिर्फ बयानिया की बात करूं। ये एंटी स्टैब्लिशमेंट से एंटी आर्मी बयानिया, ये धक्का किसने दिया? पहली बात तो ये। फिर उसकी बात यह है कि ये कोई एक दिन का इशू नहीं। ये इशू जो अब बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कही और जिस पे काफ़ी ये हो रहा है, देखें हमें तो, हम तो शुरू से कहते थे। अच्छा, तो मैंने कहा ये ख्वाजा आसिफ को, मुस्लिम लीग नून को एक तरफ एक तरह ज़रा साइड पे रखे, सोचे उस वक्त तो दूसरी शख्सियात मौजूद थी। उस वक्त तो जब ये बात की, इस प्रोग्राम में मैंने बात की कि जी। जी दो अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हो रही है और मौलाना साहब आखिर और उनसे ही हो रही है जिनको खान साहब आगे चाहते थे लाना। हम्म। तो आखिर क्या हुआ? मतलब अब सारे के सारे आते ही चाहते थे कि दूसरे आ जाएं। नहीं, व्हाट वेंट रॉन्ग? यहां पर नेशनल टीवी पे बैठ के देखें, सोशल मीडिया पे तो बैठ के बहुत सारी बातें आगे पीछे दाएं बाएं हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ बड़े जिम्मेदार शख्सियात भी उस पे हैं।
लेकिन यह है कि कुछ तो बस आ गया, छा गया, आ गया, छा गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। लेकिन मामला जो है वो करप्शन उसमें एक फैक्टर करप्शन। ये मामला करप्शन से ज्यादा था, जो मैंने बात की कि जिसको यहां डिस्कस नहीं किया जा सकता। और वो मामला जो है वो उसमें स्ट्रेटेजिक नौयत के मामला थे जी। यानी मुझ जैसा एक अजब आदमी टीवी पे कह रहा है कि खान साहब आप जरा सीपैक का दौरा करें, और खान साहब के आसपास मौजूद शख्सियात ये बयानियां बना रहे हैं कि अमेरिका उनके खिलाफ है। यहां से रजाक दाऊद साहब, अब मुझे नहीं पता किधर हैं आजकल, मौसूफ, वो गए चाइना में, सारा मामला बिगाड़ के आ गया, बल्कि यहां तक बिगाड़ दिया कि शायद याद हो लोगों को, यहां पर छापे पड़ने शुरू हो गए थे चाइना के बिल्कुल याद इंजीनियर्स है। को कि वो पाकिस्तान से शादियां करके, और ये वो उनकी सारा सिपे का काम रुक गया। और वो ट्रंप इंतजामिया थी, हालात दूसरे थे, ये था वो था, लेकिन दरमियान में एक रियासत की एक स्टेटिक, आपके स्ट्रेटेजिक दोस्त हैं, आपकी अमेरिका से भी दोस्ती है, यूरोप से भी दोस्ती है, आपने चाइना के साथ आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, आगे यूएई, ईरान, डॉक्टर साहब, ईरान पड़ोसी हमारा। अब इशू ये कि ये मामलात बाहर के लेवल पे खराब होने शुरू हुए। जी। और खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि वो खान साहब को उस वक्त बहुत से जो, यानी आप इस तरह से देखें ना कि जो मुख्तलिफ कमेटीज़ बनी थी इकॉनमी पे या फॉरेन पॉलिसी पे, बड़े ज़बरदस्त अच्छे उसमें लोग थे, सफारतकार भी थे, ये भी थे वो। तो वो फिर ये हुआ कि वो खान साहब ने उसको भी छोड़ दिया कि मैं फॉरेन पॉलिसी को नहीं देखूंगा। फॉरेन पॉलिसी उन्होंने नहीं देखी, बल्कि उस फॉरेन पॉलिसी में ऐसा कुछ हुआ कि वो उनको अलग करना पड़ा। और वो करना उसमें पड़ा। हरगिज़ ये नहीं था कि खान साहब कोई अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं थी। और ये आने वाले दिनों में अब इसका अंदाज़ा होगा। तो बहरहाल वो स्ट्रेटेजिक मामला था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब क्या होगा? अब एक तो ये होगा कि आने वाले दिनों में ये जो शख्सियात जितनी छोड़ रही हैं, इनका ख्याल है कि ये यहाँ पर कोई इनको इनकी कोई इज्जत होने जा रही है, ये कोई बड़ा ऐसा नहीं है। फैसल वाडा साहब ने पहले छोड़ दिया था, ये ध्यान में रखें उनको, और वो उस वक्त फटा था उनका, ठीक है, या नदीम अफजल चंद या बाकी लोग जो कि हुकूमत में छोड़ गए थे, वो एक अलग इशू था। लेकिन यह है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, कैसे मामलात बिगड़े, बिगड़ते चले गए, बिगड़ते चले गए। ये खान साहब की के मिजाज में ये बात है नहीं। वो जो बात कर रहे हैं, हम भी खान साहब को जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, तो ज़ाती ताल्लुकात भी रहे। बल्कि मुझे तो यहाँ तक उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद भी और उससे पहले भी कि मुझे तुम ये इमरान साहब क्यों कहते हो, इमरान को, तो इमरान क्या हाल है, हाँ डॉक, बल्कि वो डॉक या डॉक्टर और मैं, इतनी बेतकल्लुफ़ी। लेकिन ये कि खान साहब ने उस वक्त मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक नौयत की बातें भी नहीं सुनी। एक दो महफिलें तो मेरी भी उनके साथ हुई 1-on-1, और फिर मैं वहाँ से इंतहाई मायूस होके और परेशान होकर उठा। मायूस था नहीं, परेशान होकर उठा कि ये मामला खान साहब के लिए आगे जाके प्रॉब्लम में आएंगे, यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर सकता। जी। यहाँ तक सूरत हाल ख़राब हुई कि जो हमारे बरादर मुल्क हैं उनकी तरफ से, और यानी फ्रीज हो गए ताल्लुकात। यहाँ तक हो गया कि हम निकाल देंगे यहाँ से पाकिस्तानियों को। मतलब वो खान साहब ने वो अजब एक मामला चला गया, यूरोप से भी निकाल देंगे, अमेरिका से भी बाइडेन दौर में ये हुआ कि यहाँ से हम कैंसिल करके, और ये उसी में वो तो देखें, होता ये कि लोग यहाँ समझते हैं कि जी वो बाहर जाके बैठ गए हैं, तो वो जब आपको भेजना होता है ना रियासत, हम भी बैठे हैं, कुछ नहीं होगा, वो इशू कोई भी बनाते हैं जी। आपने वो टैक्स, हर एक इशू होते हैं, वो अपने नाम, अच्छा फैमिली का नाम, अच्छा वो डेट ऑफ बर्थ, फलाना ढिमाकना, डिपोर्ट, बंदा ये किया था, वो किया था, डिपोर्ट। इशू ये नहीं होता कि जी आपका कोई दूसरा इशू। तो वो एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा वक्त आया, कोई 2-3-2.5 साल पहले,
मैं एक यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लूँगा, बाकायदा यहाँ पे उनके सफारतकारों ने यहाँ पर भी, और जब मैं मुल्क से बाहर गया तो वहाँ पर भी उनके जो मैंने कहा कि मीडिया सिटी में, मैं कहता था कि मैं दुबई मीडिया सिटी में मिला कोई शख्स यहाँ से, तो वो उन्होंने कहा कि ये कौन चला रहा है, ये खान साहब के चैनल, ये कौन है प्राइम मिनिस्टर के चैनल, ये कौन, हमें क्यों गालियाँ दे रहे हैं, सुबह शाम हमें भी गाल, तो मैंने, अच्छा फिर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जब वो कह रहे हैं ये कौन चला रहा है, हमें भी, ये थोड़े दिनों के बाद ये चैनल हमें गालियाँ देनी शुरू कर दे, यूट्यूब चैनल जी। और देखो हमारा शहजादा आ गया, देखो हमने कहा हम तो बड़ी इज्जत करते हैं, मगर देखो वो कैसे पैरों में झुक गया उनका बादशाह, देखो उनका सदर कैसे गिर गया, कहते हैं ये कौन है, ये क्या हो रहा है इसमें, ये तो हम, इस तरह तो नहीं होता, वो देखो चीन का सदर कैसे गिरा हुआ है कदमों में, ये कौन से लोग हैं। मैंने कहा जी मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये खान साहब की पॉलिसी भी नहीं, मुझे नहीं पता कि कौन है। फिर मैंने फवाद चौधरी साहब से बात की एक दिन, फिर मैंने और जिम्मेदारान से बात की कि आप ये कौन सी शख्सियात हैं, कौन से लोग हैं। अच्छा कई तो वेल नोन, कई अननोन, और कई वो, अब वो तो सारा खैर ट्रेस हो गया है, कोई खवातीन के नाम से, कोई कहीं कोई कहीं, क्योंकि अब उसमें रियासतें आपस में कॉपरेट कर रही हैं। रियासतों से मुराद ये कि वो डिफेंस लेवल पे डील हो रही हैं चीज़ें, वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स और ये डिप्लोमेसी नहीं, वो डिफेंस के रियासत करती है। मतलब ये तो हो सकता है ना, मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कर रहा हूँ कि ये तो हो सकता है कि मैं यहाँ से बैठ के ये बात कहूँ कि जी वो देखें किसानों का धरना हो रहा है, वो देखें जी वहाँ पे मुजाहरा हो रहा है फ्रांस में, देखें जी वहाँ पे, हमने कहा इंडिया में धरना हो रहा है। लेकिन मैं अगर पाकिस्तान से कोई बैठ के ये बात करना शुरू कर दे कि 1 मिनट किसानों सीधे हाथ पे बाईं सड़क जो जा रही है तेली की, या फलाना रास्ता है फलाना, ये मैं नक्शा भेज रहा हूँ वहाँ पे हमला कर दो, तो 1 मिनट, वो इंडिया 1 मिनट में, ये 1 सेकंड के अंदर डीजीएमओ लेवल या किसी और लेवल पे बात होगी कि ये क्या हो रहा है आपके यहाँ से। तमाम तर तनकीद और हर चीज के बाद ये रियासतें कर नहीं सकती, अफोर्ड नहीं कर सकते। ये शुरू हुआ पिछले दिनों में, कैसे हुआ, क्या हुआ। और खान साहब जो हैं वो, ये जो जब हुआ ना ये शुरू, तो मैं एक दिन कुछ 6-8 महीने पहले मैंने ये बात की, मैंने कहा ये कौन सा फैक्टर आ गया बीच में, टाइगर फोर्स। वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में अब जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उस वक्त बड़े आ गया कि, लेकिन वो नज़रों में हैं सारे, ये तो पॉसिबल, हाँ वो आज नहीं कल सारा, वो टाइगर फोर्स बनी। ये टाइगर फोर्स क्या है, मतलब एक रजाकाराना फोर्स से कोई टाइगर फोर्स बनी, रजिस्टर हो रही है, उसके बाद फिर ये अचानक शुरू हो गया, पहुंचो जल्दी करो आगे निकलो, रात का वक्त है, 4 बज गए, आज खान को मार देंगे। ये कौन कहता था खान साहब, खान साहब की का मिजाज नहीं है ये। मैंने आपसे कहा ना, या तो कोई ग्रॉस गड़बड़ है बीच में, खान साहब का मिजाज ये है ही नहीं। और खान साहब का मिजाज जो हमने देखा है, वो क्या मसला है भाई, मैं बात करता हूँ यार, क्या गिरफ्तार, पकड़ लो खान साहब को, घेर लो, आने जान दे देंगे, मर जाएंगे, पहाड़ों पे चढ़, मतलब ये। फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये कौन खान साहब को इस तरफ धकेल रहा है, कि जैसे होता है ना कि कोई एक मतलब है कि भाई किसी को भी आप कहें कि जी वो, अब मैं कोई यहाँ पीडीएम का, अभी मैं बताता हूँ पीडीएम के साथ भी हुकूमत का भी बड़ा एक रौला पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ आ रहे हैं लंदन से, शहबाज शरीफ साहब को पहुंचे, जरूर नवाज शरीफ गिरफ्तारी दे दी, पहुंचो जहाज को ये कर देना पहियों के आगे, खबरदार वो जहाज लैंड ना हो नीचे से। भाई क्या हो गया, मतलब एक एक सियासत इलेक्शन में की तरफ जाना है ना, कोई जंग को आग में, तो मुल्क को आग की तरफ थोड़ी धकेल, मतलब आप उसकी, वो चलता गया चलता गया चलता गया, ठीक है, वो चलता गया, मामला चलता गया, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब खान साहब को किसने धकेला, अब खान साहब सोचेंगे बैठ के, अभी अडियाला जेल से भी ये आने वाली हैं आवाजें खान साहब को छोड़ने की, ठीक है। और कई लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो इसलिए हो गए दोबारा कि वो, मतलब है कि कुछ तो हो गए, कुछ ने तो कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, कुछ ने, ये खान साहब को खुद देखना है, खान साहब को खुद देख। अब बात हो रही है कि अच्छा ये तो छोड़ के चले जाते थे, अब इस दौर में, अब इसके बाद जो है सेकंड ईयर आएगी लीडरशिप की, और ये होगा, फिर ये नहीं गलत बात। फिर बगैर सोचे समझे वो देखें जी, वो कल एक सनतकार आए थे कराची से, वो अपना वो सोचे समझे बगैर, वो क्या मैसेज लाए थे, क्या संजीदा हालात हैं, क्या मामले लगे हुए लोग, मतलब जिसका जो मैंने आपसे कहा ना कि वो
जो आ रहा है जहन में वो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। उसका नुकसान किसको हो रहा है? इमरान खान को। और उसके बाद वो कॉल हुई एक ब्रादर मुल्क के सदर की, उन्होंने क्या बात की वो सब अपना अपना उसके ऊपर, मतलब किसने बताया, क्या बताया, कोई उसका कोई है उसमें कुछ सब्सटेंस है, बता दिया, हो गया बस। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं आगे पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं। अब ये है कि अब मामलात, मेरा ख्याल है कि इस वक्त पॉइंट नो रिटर्न पे हैं। करप्शन उसमें से एक इशू है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मामला दूसरे हैं, और वो मामलात खान साहब को ने संभालने, और मेरा ख्याल है कि संभाले जा सकते हैं अगर खान साहब जो है वो, ये नहीं कि मैं डील नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। परवेज इलाही साहब सदर हैं उनके, ठीक है ना, परवेज इलाही साहब उनके सदर हैं, तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो, ये सारे